हेलो एवरीवन, मैं अंजलि शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का बढ़ाऊं तेरा मास्टर चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनईपी 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का पार्ट 2। आज हम बायलिंगुअली डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाली है सीडीपी की कंप्लीट सीरीज फॉर ऑल द टीचिंग एग्जाम्स एंड स्पेशली एनआईओएस की जो हमारी समरी सीरीज चल रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके हम सेलेक्टेड टॉपिक्स कवर कर रहे हैं उस सीरीज में, स्पेशली केवीएस के, पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी के जो हमारा सीडीपी का सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए। तो चलिए बिना किसी देरी के अभी हम अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और आज हमारा टॉपिक रहेगा ECCE। आज हम इसमें जानेंगे कि ECC क्या है, इसको लाने की जरूरत क्यों पड़ी, साथ ही साथ किस एज के बच्चों के लिए ये है और इसमें क्या क्या प्रावधान जो है किए गए हैं एनईपी 2020 के अंदर। और भाई एक और बात जान ले कि जो ECCE है वो एक्सक्लूसिवली एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड किया हुआ है हमारे केवीएस के टॉपिक में, जो हमारा सिलेबस है उसमें। तो देख लेते हैं ECC यानी प्रारंभिक बचपन की जो देखभाल और शिक्षा। अब ECC को ना एनईपी ने क्या माना है, फाउंडेशन ऑफ लर्निंग माना है, यानी कि सीखने की नींव माना है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, देख लेते हैं इसकी जरूरत क्यों पड़ी है हमें। 85% of the children cumulative brain development occurs prior to the age of 6। क्या कह रहा है कि जो बच्चे का है ना मस्तिष्क का विकास है ना वो 85% उसका जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो 6 साल से पहले हो जाता है। और अगर इस जो शुरुआती के जो 6 इयर्स हैं, उसके जो स्टार्टिंग के जो 6 इयर्स हैं उसमें अगर उसको काफी अच्छा एनवायरनमेंट मिले, काफी अच्छे क्रिएटिविटी का करने के लिए उसको एनवायरनमेंट मिले, स्टिमुलेशंस मिले, यानी कि उचित उसको देखभाल मिले और उत्तेजना उसको यहाँ पे एक तरह से स्टिमुलेशन मिले, तो ऐसे एनवायरनमेंट में बच्चा बहुत अच्छे से और ज्यादा ग्रो करता है, बहुत अच्छे से उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, उसकी सोशल इमोशनल हर प्रकार की डेवलपमेंट होती है। तो इसीलिए जो हमारी सरकार है, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने ये सोचा कि भाई क्यों ना जो है वो 6 साल बच्चे के उसको भी क्या किया जाए, बहुत ही अच्छे से उसके मस्तिष्क के विकास के लिए उसको मौके दिए जाए बच्चे को। तो भाई यहाँ पे जो यूनिवर्सल प्रोविजन किया गया ऑफ क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट केयर एंड एजुकेशन मस्ट बी अचीव्ड अप टू 2030। क्या कहता है कि जो हम ECCE को पूरे कंट्री में लागू करने के लिए और इसकी पूरी सक्सेस के लिए कब तक का हमने टारगेट रखा है, हमने टारगेट रखा है 2030 तक का। टू एंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स एंटरिंग ग्रेड 1 आर स्कूल रेडी। अब क्यों लेकर आए हैं हम ये, क्योंकि एकदम से बच्चा क्लास 1 में जब स्कूल में जाता है तो उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट एक तरह से हम कह सकते हैं उसको लगता है जाना, क्योंकि उसके लिए काफी सारे डिफरेंट चेंजेस हो रहे होते हैं वहां पे। तो बच्चे को हमने क्या करना है भाई, स्कूल रेडी करना है ग्रेड 1 के लिए, और ये हमने टारगेट रखा है 2030 तक का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ECCE आइडियली कंसिस्ट ऑफ फ्लेक्सिबल मल्टी लेवल प्ले बेस्ड एक्टिवली बेस्ड एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, यानी जो हमारा जो लर्निंग रहेगी वो एक्टिविटी बेस्ड रहेगी, प्लेवे मेथड पे वो बेस्ड रहेगी, साथ ही साथ वो लचीली होगी यानी फ्लेक्सिबल होगी। जो क्लासरूम एनवायरनमेंट यहाँ पे टीचर को क्रिएट करना ना उसकी बात की जा रही है, यानी कि वो हमारी क्या होगी, मल्टी लेवल होगी। ठीक है भाई, यानी हमारी जो इंक्वायरी बेस्ड होगी, यानी पूछताछ पे एक तरह से आप क्या करोगे, बच्चे को आप छोटे छोटे टास्क दोगे, एक तरह से उसको क्वेश्चंस पूछोगे कि अपने एनवायरनमेंट में, ताकि वो चीजों को क्या करे, ऑब्जर्व करना सीख जाए। तो ये भाई इसकी हिंदी है यहाँ पे पूरी, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या है कि भाई ECC जो है इसमें यहाँ पे बच्चे को सिखाया क्या क्या जाएगा। अब क्लास 1 से पहले बच्चे को आपको क्या क्या सिखाना है, अल्फाबेट सिखाने हैं आपको, लैंग्वेजेस पढ़नी सिखानी है, रीड करनी, ठीक है, राइट करनी सिखानी है उसको, नंबर सिखाने हैं, काउंटिंग सिखानी है, उसके बाद कलर्स, शेप्स, इंडोर एंड आउटडोर प्ले गेम्स भी उसको सिखाने हैं आपको। साथ ही साथ पजल्स कुछ ऐसी होनी चाहिए जिसके कारण जो है बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल्स हैं
वो क्या हो सके, डेवलप हो सके। और साथ ही साथ ड्राइंग एंड पेंटिंग को तो इन्वॉल्व करना ही है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे हैं ना वो करके बहुत अच्छे से सीखते हैं और उनको ना छोटी छोटी एक्टिविटीज करने में बहुत ही मजा आता है। उनको वो चीजें देखने में, ऑब्जर्व करने में मजा आता है कि हाँ ये मैंने बनाया है, ये मैंने खुद से किया है। तो इसलिए ड्राइंग पेंटिंग इन्वॉल्व है यहाँ पे, विजुअल आर्ट्स, क्राफ्ट, ड्रामा, पपेट्री यानी जो हमारी कठपुतली से रिलेटेड और म्यूजिक वगैरह जो संगीत है उससे रिलेटेड सारी चीजें बच्चे को कराई जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है क्या, कि पर्सनल एंड पब्लिक क्लीनलीनेस पे भी जो है ध्यान दिया जाएगा ईसीसी के करिकुलम में। साथ ही साथ बच्चे को टीम वर्क करना और कोऑपरेशन सिखाना भी क्या है, ईसीसी के अंदर हमारा उद्देश्य है। नेक्स्ट इज द ओवरऑल एम ऑफ ECCE इज फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, यानी जो बच्चे का शारीरिक और उसका एक तरह से हम कह सकते हैं मोटर डेवलपमेंट, यानी चीजों को ग्रास्प करना, उसकी फिजिक्स से रिलेटेड जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से हो जाए, ताकि साथ ही साथ उसकी कोग्निटिव डेवलपमेंट हो जाए, उसकी सोशो इमोशनल एंड एथिकल डेवलपमेंट का भी जिम्मा यहाँ पे ECCE ने लिया है। और कल्चरल एंड आर्टिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि शारीरिक और मोटर विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक भावनात्मक, नैतिक विकास और सांस्कृतिक विकास। अब कैसे होगा भाई, ये सारा जो डेवलपमेंट है ये इन एक्टिविटीज के थ्रू होगा। क्यों? क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है, क्लास में सीख रहा है, वो कोलैबोरेट कर रहा है, वो आपस में इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा है, अपने टीचर से इंटरेक्ट कर रहा है, अपने बाहर के एनवायरमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है। तो उस इंटरेक्शन के आपको उसके क्या क्या देने हैं, मौके देने हैं, ताकि वो बहुत ही अच्छे से क्या कर सके, इंटरेक्ट कर सके, ऑब्जर्व कर सके चीजों को। तो इस कारण से उसका ओवरऑल एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हम कह सकते हैं हो जाएगा। नेक्स्ट इज नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, दैट इज NCPF ECCE भी यहाँ पे बच्चों के लिए बनाया जाएगा। यानी कि एक नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। जैसे हमारा NCF है भाई, है ना, वो किसके लिए बनाया जाएगा, ECCE के लिए बनाया जाएगा, फॉर द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 8, यानी 8 साल के बच्चों तक के लिए ECCE का जो करिकुलम है वो बनाया जाएगा। और किसके द्वारा, NCERT के द्वारा। और NCERT उसको 2 पार्ट्स में बनाएगा। क्या क्या वो 2 पार्ट्स होंगे, फर्स्ट जो पार्ट है वो हमारा 3 साल के बच्चों तक के लिए, एंड जो सेकंड है वो 3 to 8 इयर्स जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिजाइन किया जाएगा। जैसे हमारे लिए जो सिलेबस डिजाइन करती है NCF, जो डिजाइन किया गया है NCERT द्वारा, ऐसे ही ECCE के लिए भी हमारा जो है नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क रेडी किया जाएगा। नेक्स्ट इज, अब क्या क्या होगा इस करिकुलम में, आर्ट रिलेटेड चीजें, स्टोरीज यानी पोएट्री, इन सब के माध्यम से बच्चे को हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट्स सिखाने हैं। गेम्स होंगे, सॉन्ग्स होंगे, लोकगीत हो सकते हैं, ठीक है, आपके कल्चर से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं, आपके कल्चरल या फिर आपके इंडिजिनस गेम्स हो सकते हैं, जैसे खो खो, कबड्डी, ये सारी चीजें भी क्या होंगी, इंक्लूड की जाएंगी। नेक्स्ट इज द फ्रेमवर्क विल सर्व एज अ गाइड फॉर बोथ द पेरेंट्स एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। बिल्कुल, जो ये एक गाइड की तरह किसके लिए, पेरेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी जो है एक गाइड की तरह ये जो हमारा करिकुलर फ्रेमवर्क है ये काम करेगा। नेक्स्ट इज ECCE अक्रॉस द कंट्री इन अ फेज मैनर, मतलब कि हम इसको क्या कर देंगे भाई, इसको जो हम लागू करने का काम है ना वो एक फेज्ड मैनर में करेंगे। कैसे करेंगे, एक चरणबद्ध तरीके से हम इसको लागू करने का काम करेंगे। क्यों भाई, क्योंकि हमारी कंट्री इतनी वास्ट है, इतनी बड़ी है, इतनी डाइवर्स है, तो हम एक तरह से फेजेस में इस प्रोग्राम को, इस पूरे ECCE को हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करने का काम करेंगे। नेक्स्ट इज प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द डिस्ट्रिक्ट्स एंड लोकेशंस दैट आर पर्टिकुलरली सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड, यानी कि उन डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी, महत्वता दी जाएगी जो सामाजिक आर्थिक रूप से क्या है, एक तरह से बैकवर्ड है या फिर वंचित है वो, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या आता है, अब जो हमारा ECCE को इंप्लीमेंट करने के लिए कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो काम करेंगे, स्पेशली यहाँ पे आ जाएंगे
4 तरह के स्ट्रक्चर्स बताए हैं। अभी तक तो एक तरह से हम सिर्फ आंगनवाड़ी देखते हैं, लेकिन अब इन 4 स्ट्रक्चर्स में हम अलग अलग पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है भाई, पहला तो स्टैंड अलोन आंगनवाड़ी, यानी कि जो है एक आंगनवाड़ी खुद से इंडिविजुअली, हम कह सकते हैं सेल्फ सफिशिएंटली यहाँ पे एक आंगनवाड़ी वर्क करेगी। नेक्स्ट इज आंगनवाड़ी को लोकेटेड विद प्राइमरी स्कूल्स, यानी कि प्राइमरी स्कूल के अंदर आंगनवाड़ी बनाई जाएगी। थर्ड क्या हो सकता है, प्री प्राइमरी स्कूल्स या फिर प्री प्राइमरी सेक्शंस कवरिंग एटलीस्ट द एज ऑफ 5 to 6 years, यानी कि 5 से जो 6 साल के बच्चे हैं ना, उनको प्री प्राइमरी स्कूल्स या फिर प्री प्राइमरी सेक्शंस जो कि हमारे प्राइमरी स्कूल्स के अंदर ही क्या है बनाए जाएंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो प्री प्राइमरी स्कूल है ना, वो क्या हो, स्टैंड अलोन प्री प्राइमरी स्कूल्स बनाए जाए, यानी जो है हमारे प्री प्राइमरी स्कूल्स को अलग से व्यवस्थित उनको किया जाए। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतना ज्यादा डिटेल में हम इसको पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इज आंगनबाड़ी सेंटर्स विल बी स्ट्रेंथन्ड विद हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ही अच्छा जो है उनका बुनियादी ढांचा बनाया जाएगा। प्ले इक्विपमेंट्स यानी जो खेल उपकरण हैं, वेल ट्रेन्ड आंगनबाड़ी टीचर्स या फिर वर्कर्स, यहाँ पे जो आंगनबाड़ी टीचर्स या फिर वर्कर्स हैं उनको बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग दी जाएगी। और आंगनबाड़ियों में ना सुधार किया जाएगा, उनको उनमें बहुत अच्छी वेंटिलेशन हो, उनमें बहुत अच्छी जो है बच्चे के लिए स्पेस हो, एक तरह से वेल डिजाइंड एंड चाइल्ड फ्रेंडली आंगनबाड़ीज या फिर प्री स्कूल या फिर बाल वाटिका बनाई जाएंगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो क्या, एक्टिविटी फील्ड टूर्स। अब जो बच्चे हैं ना, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो क्यूरियस तो रहते ही हैं। अब यहाँ पे क्या प्रावधान किया गया है कि जो बच्चे हैं, वो छात्र जो हैं, वो आंगनबाड़ी के जो केंद्रों से ना प्राथमिक विद्यालयों में संक्रमण को सुचारू बनाने के लिए अपने स्थानीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों से मिलेंगे। यानी कि जो बच्चे हैं वो टीचर से मिलेंगे, कौन से टीचर से, प्राइमरी स्कूल के टीचर से, यानी उनके विजिट करा, बीच बीच में उनके विजिट कराते रहेंगे प्राइमरी स्कूल्स में, ताकि जो बच्चे हैं ना उनका ट्रांजिशन क्या किया जा सके, स्मूथ किया जा सके। यानी ट्रांजिशन मतलब उनका जो आंगनबाड़ी से लेके जो स्कूल में जाने तक का सफर है, उसको हम क्या करना चाहते हैं, स्मूथ करना चाहते हैं, यानी बच्चे को ऐसा ना लगे एकदम से मैं कहाँ आ गया। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रायर टू द एज ऑफ 5, यानी 5 साल से पहले एवरी चाइल्ड विल मूव टू अ प्रिपरेटरी क्लास, यानी 5 साल से जो पहले जो बच्चा है वो पहले कहाँ जाएगा, प्रिपरेटरी क्लास में जाएगा, यानी कि वो बाल वाटिका में जाएगा। और क्लास 1 से पहले यहाँ पे बात की जा रही है कि क्लास 1 से पहले उसको हम प्रिपरेटरी क्लास या फिर बाल वाटिका में भेजेंगे, विच हैज एन ECCE क्वालिफाइड टीचर, यानी कि ECCE क्वालिफाइड टीचर वहां पे होंगे। नेक्स्ट आता है प्रिपरेटरी क्लास शेल बी बेस्ड ऑन प्ले मेथड। बिल्कुल देखो, बार बार यही बात बोली जा रही है कि जो भी आपके तरीके होंगे ना पढ़ाने के, वो प्ले वे मेथड पे बेस्ड होंगे, यानी जो बच्चे हैं उनको खेल खेल में चीजें सिखाई जाएंगी। डेवलपिंग जो प्ले मेथड है भाई, वो उनके हम कह सकते हैं संज्ञानात्मक विकास के लिए भी वो प्रभावी होंगे, अफेक्टिव विकास के लिए भी उनके, यानी अफेक्टिव डेवलपमेंट के लिए भी, साइकोमोटर डेवलपमेंट के लिए भी, एंड अर्ली लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। अब भाई ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे हमारा FLN के नाम से हम इसको पढ़ेंगे, NEP 2020 में ही है, यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का ये कॉन्सेप्ट है। अब ये क्या होता है भाई, मतलब कि फाउंडेशन लिटरेसी, यानी जो बच्चा है ना उसको एक बेसिक जो लैंग्वेज की है ना समझ होनी चाहिए, समझ के वो पढ़े और समझ के ही वो उसको लिखे। एंड न्यूमरेसी दैट मीन्स वो बेसिक मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस हैं, जो नंबर्स की समझ है, वो उसको होनी चाहिए। ठीक है भाई, जो हमारा निपुण भारत जो मिशन है उसके अंडर आता है FLN, इसको हम बहुत ही डिटेल में आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है भाई मिड डे मील का जो प्रावधान था अभी तक वो स्कूल्स में था, प्राइमरी स्कूल्स में था, अब यहाँ पे उसको एक्सटेंड कर दिया है ECCE में भी, यानी जो ECEC के बच्चे हैं उनके लिए भी मिड डे मील प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है।
shall also be extended to the preparatory classes in the primary schools। बिल्कुल। नेक्स्ट इज हेल्थ केयर चेकअप्स होंगे बच्चों के रेगुलरली, और उनकी ग्रोथ को मॉनिटर किया जाएगा, यानी उनका जो विकास हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से हो भी रहा है या नहीं, उसकी क्या की जाएगी, निगरानी की जाएगी। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है भाई, पढ़ने में भी एकदम बिल्कुल पढ़ के मजा आ गया कि इतने सारे जो है अच्छे अच्छे प्रोविजंस यहाँ पे बनाए गए हैं। और अगर ये इसी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाए ना, तो हम जो एक कोशिश हम कर रहे हैं कि इंडिया नॉलेज के फील्ड में एक सुपर पावर का काम कर सकता है, नॉलेज सुप्रीमेसी इंडिया हासिल कर सकता है, तो अगर इसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर दिया गया तो वो काम हो जाएगा भाई। तो नेक्स्ट आगे देख लेते हैं हम क्या, कि आंगनवाड़ी वर्कर्स या फिर जो टीचर्स हैं, अब उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी, उनको ट्रेन किया जाएगा बाय एनसीईआरटी, यानी जो एनसीईआरटी है वो उनकी ट्रेनिंग करने का काम करेगा। और साथ ही साथ जो आंगनवाड़ी जो वर्कर्स या जो टीचर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन को भी यहाँ पे निश्चित किया जाएगा। अगर किसी की क्वालिफिकेशन 10+2 की है तो उसको एक 6 मंथ का क्या करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट प्रोग्राम उसको कराया जाएगा। ठीक है, मतलब 6 मंथ का एक तरह से सर्टिफिकेट प्रोग्राम, उसको 6 मंथ की ट्रेनिंग कराई जाएगी। और जिनकी जो एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो 10+2 से क्या है, कम है, मान लो उनकी 10th है, तो उनकी जो क्वालिफिकेशन है लोअर क्वालिफिकेशन के लिए हमें 1 ईयर का डिप्लोमा उनको कराया जाएगा। यानी जिनके पास 10+2 नहीं है ना, उनको 1 साल का डिप्लोमा करना है, और जिनके पास 10+2 कंप्लीट है उनको 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स कराया जाएगा विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी। ये काम करेगा। और एनसीईआरटी ये काम करेगा कैसे, अब ये जो सारे प्रोग्राम्स है ना, ये रन किए जाएंगे थ्रू डिजिटल मोड। डिजिटल मोड यानी जो हमारे डीटीएच चैनल्स हैं, यानी जो हमारे टीवी पे जो चैनल्स आते हैं, हमारे स्मार्टफोन्स हैं, ये इनके थ्रू ये सारी ट्रेनिंग आंगनवाड़ी वर्कर्स और जो आंगनवाड़ी टीचर्स हैं उनके लिए अरेंज की जाएगी। ECCE ट्रेनिंग ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स और टीचर्स विल बी मेंटर्ड बाय द क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। बिल्कुल, CRC एंड BRC क्या होते हैं भाई, CRC होते हैं हमारे क्लस्टर रिसोर्स सेंटर और BRC होते हैं हमारे ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। यानी जो हम कुछ एक स्कूल्स होते हैं, यानी 5-7 स्कूल्स हैं, उनका मिलके हमने क्या बना दिया, क्लस्टर बना दिया, और उनके लिए एक जो रिसोर्स प्रोवाइड करने का काम करेगा वो क्या करेगा, CRC करते हैं यहाँ पे। अब इनकी जो ट्रेनिंग है, इनका जो काम है, उसको कौन मॉनिटर करेगा, CRC मॉनिटर करने का काम करेगा। और कम से कम एक बार मंथ में इनकी क्या की जाएगी, मीटिंग बुलाई जाएगी, ताकि कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट को ये क्या कर सके, और यानी इनकी कॉन्टिन्यूसली ये असेसमेंट कर सके, इनका जो है मूल्यांकन कर सके कि जो टीचर्स हैं यहाँ पे, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, वो अच्छे से काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ECCE विल ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस्ड इन आश्रम शालाज। बिल्कुल, जो भाई ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज होते हैं ना, जो हमारे आदिवासी जो बहुल इलाके हैं, वहां पे भी जो आश्रम शालाएं होती हैं, उनमें ECEC को भी क्या किया जाएगा, लागू करने का काम किया जाएगा। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ECCE करिकुलम विल बी कैरिड आउट बाय द मिनिस्ट्रीज ऑफ HRD। यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है, उसके ऊपर ये जिम्मा है, उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ECEC की प्लानिंग करे अच्छे से, और साथ में इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है इसका भी वो काम करे। और साथ ही साथ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई यहाँ पे कि भाई कौन कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है इसमें। यहाँ पे इन्वॉल्व है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑल्सो। क्यों? क्योंकि बच्चे को पढ़ाने का काम तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में उसकी हेल्थ केयर का भी तो हमें क्या करना है, ध्यान रखना है, और उसकी मदर की हेल्थ का भी एक तरह से हम कह सकते हैं, और साथ में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड ट्राइबल अफेयर्स। ये 4 मिनिस्ट्रीज हैं भाई जिनको इन्वॉल्व किया गया है फॉर द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ECCE।
नेक्स्ट इज अ स्पेशल जॉइंट टास्क फोर्स, यानी कि जो एक स्पेशल जॉइंट टास्क फोर्स बनाई जाएगी जो क्या करेगी, विल बी कंस्टिट्यूटेड फॉर द कॉन्टिन्यूअस गाइडेंस ऑफ द स्मूथ इंटीग्रेशन ऑफ अर्ली जो एजुकेशन, जो हमारी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इनटू द स्कूल एजुकेशन। यानी कि ECCE को ना बहुत अच्छे से हम क्या कर पाए, स्कूल्स में इंटीग्रेट कर पाए, इसके लिए हम क्या बनाएंगे, टास्क फोर्स बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे हम, टास्क फोर्स बनाएंगे। यानी जो स्कूली शिक्षा में प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा के सुचारू एकीकरण के निरंतर मार्गदर्शन के लिए एक विशेष संयुक्त कार्य बल बनाने की या फिर उसका गठन करने की बात यहाँ पे की गई है। तो भाई ये हमारी पूरा ECC का प्रोविजन था कि क्या है ये अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन और ये किसके लिए है, कैसे कैसे इसमें प्रोविजंस बनाए गए हैं। तो ऐसे ही हम आपके लिए NEP 2020 की फर्दर जो वीडियोस हैं वो भी लेकर आएंगे। एंड तब तक प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल।